मैं पहले वो सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो लाइनें आपके जीवन में इस संस्था को लेकर एक नई भावना जागृत पैदा करेगी। उन्होंने, किसी शायर ने कहा है सर, कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। जब हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम हो, मैं पर्टिकुलर संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, हम जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कई प्रकार के काम करते हैं, और अगर उन कामों का, किसी भी तरीके के काम का किसी दूसरे का लाभ हो रहा हो, किसी दूसरे को सुकून मिल रहा हो, यानी कि जैसे मान लो कि मैं इन 4 लाइनों में से निकालता हूं कि अगर किसी के कुछ कांटा चुभ गया मान लो, और आपने मान लो उनका कांटा निकाल दिया, तो कैसा महसूस होता है? क्या सुकून जिसके कांटा निकाला है उसको ही होता है, या निकालने वाले को भी होता है? दोनों को ही होता है ना। निकालने वाला भी खुश होता है कि यार मैंने अगले का कांटा निकाल दिया है, ठीक है, और जिसके कांटा चुभा हुआ रहता है वो भी खुश होता है कि यार मेरे कांटा निकल गया और फला व्यक्ति ने निकाल दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं संस्था की तरफ लेकर जाऊंगा इस बात को कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम का समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उस व्यक्ति की लाइफ आपके काम से कुछ आसान बन रही है, क्या उसके कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी काम अटके पड़े हैं, या कहीं पर वो मान लो अपने आप को दीनहीन समझ रहा है, और उस जगह आपने कोई भी काम किया, कोई सहयोग किया, तो क्या आपका सहयोग इस कदर हो रहा है कि उसकी लाइफ में खुशियां आ जाए? भाई कोई भी काम करते हैं, क्या आपका सहयोग इतना हो पा रहा है कि अगले की लाइफ में खुशियां आ जाए? जैसे मान लो कि कोई भूखा बच्चा है और उसको आपने रोटी दे दी, तो क्या वो भूखे बच्चे को रोटी खाकर शांति मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब उस भूखे बच्चे को रोटी खाने पर जो शांति मिलेगी, उसी तरीके से हर उस इंसान को समस्या के अंदर अगर कोई किसी भी तरीके का सहयोग मिल जाता है तो उसको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसी काम को चरितार्थ करने के लिए ये लाइफ केयर परिवार संस्था का निर्माण किया है हमारे एमपी साहब ने, कि हम हो सकता है अकेले किसी आदमी का सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं किसी को कुछ दूं, तो मेरे पास 1 रुपया 2 रुपया जितना भी हो सकता है मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए, एक इतने लोगों का नेटवर्क बना दिया जाए जिसमें से अगर सब मिलकर किसी का सहयोग करें, तो क्या उस व्यक्ति का सहयोग अच्छा भी सहयोग हो सकता है, और उस व्यक्ति को भी अच्छा महसूस होगा, और पूरी संस्था को भी यह अच्छा महसूस होगा। ऐसा होता है कि नहीं? अब मैं बात लेकर आता हूं कन्यादान पर। कन्यादान क्या होता है, ये इसकी रस्म कैसे शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? क्योंकि ये पॉइंट्स ही हैं जो अपनी संस्था के अंदर इन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जब कोई बाप अपनी बेटी को विदा करता है, शादी करता है, उसकी शादी करता है, तो शादी के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होता है, उसके अरेंजमेंट के लिए, उन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए खर्चा होता है, बेटी को कुछ दाइजा देने के लिए भी खर्चा होता है, कुछ उपहार देने के लिए भी जो खर्चा होता है। जब इन चीजों का खर्चा होता है तो एक व्यक्ति खुद इतना खर्चा नहीं कर पाता, इतना सक्षम नहीं होता है। कई लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं होते, लेकिन जैसे मान लो कोई दीनहीन व्यक्ति है और वो केवल इस वजह से खर्चा नहीं कर पा रहा है, इस वजह से खुशियां सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है कि उसके पास मान लो कुछ पैसा नहीं है, तो फिर जो परिवार के सदस्य हैं, भाई बंधु हैं, उन्होंने एक विचार बनाया कि ऐसा करो कि कुछ दान स्वरूप, कुछ पैसा, कुछ अमाउंट, कुछ उपहार हमारी तरफ से भी भेंट कर दें। ऐसा ही होता था, और वो वैसा धीरे धीरे जब उपहार दिया गया तो एक कन्यादान का नाम लिया गया कि एक कन्या को दान के रूप में दिया गया उपहार है, कन्यादान दिया गया। फिर समाज ने भी ये सोचा कि यार जब ये परिवारजन ही दे रहे हैं तो क्यों ना अगर 2-2, 5-5 रुपए या जो भी हमसे बनती आए वो अगर हम भी दें तो क्यों ना उसके पास कुछ एक अच्छा कलेक्शन आ जाएगा, उससे वो अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर पाएगा। जब इसी तरीके से आप ये देखो कि किसी की भी शादी होती है तो समाज का कोई भी हो, समाज का ना समाज का, मतलब पूरी कम्युनिटी का वो कोई भी व्यक्ति हो, वो जाकर जो भी उनसे बन पड़ता है, जो जानकारी में होते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं और वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बेटी को उपहार दे देते हैं। ऐसा ही होता है ना, उससे एक पर भार नहीं पड़ता है, पूरा भार नहीं पड़ता है, और उसी काम को करने के लिए एक संस्था का रूप लिया गया है
कि जब इस तरीके का काम किया ही जा सकता है तो क्यों ना रजिस्टर्ड होकर काम किया जाए। भाई रजिस्टर्ड होकर काम किया जाए। जब से आप इस संस्था के अंदर हैं तो आप रजिस्टर्ड होकर आप कन्यादान दे रहे हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी है कि साहब हम इस संस्था की तरफ से यह काम कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार का काम कर रहे हैं। अब क्योंकि आज ये ट्रेनिंग सेशन है, ये तो मैंने वो चीज बताई है, अब क्योंकि आज ट्रेनिंग सेशन है